नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप लगभग 1,13,000 वैक्सीन के टीके उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वैक्सीन के 2 डोज के हिसाब से 50,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। पहली वैक्सीन लगाने के 28 दिन के भीतर दूसरी डोज दी जाएगी। गौरतलब है कि देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन टीके लगाए जाने हैं। ऐसे में सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाएंगी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स में वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में वैक्सीन का स्टेट सेंटर बनाया गया है, तो वहीं अल्मोड़ा पौड़ी को सब सेंटर बनाया गया है, जहां कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा। ये देखिए, कई सारे व्यवहारिक पहलू होते हैं। हमारे लिए कहना है बड़ा मुश्किल होगा कि इसको हम 4 दिन में करेंगे या 10 दिन में। ये हम लोग, जैसे मैंने आज आपको बताया कि कलेक्टर्स के साथ शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्थिति होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डूंडा में लगानी है तो डूंडा में हो सकता है वो थोड़ा जल्दी लगाना चाहे कि यहाँ पर स्नोफॉल ना हो, तो वो 3, 4 या 5 दिन या 6-7 दिन में कंप्लीट कर दे। हो सकता है उनकी आंगनबाड़ियां एएनएम दूर रहती हो तो उनको आने में समय लगे। हो सकता है देहरादून थोड़ा आराम से स्टैगर करे कि दून मेडिकल कॉलेज में नंबर्स काफी ज्यादा है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा। नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए प्लीज। इसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ब्रेकअप बता दूं। 1,13,000 में अल्मोड़ा को मिलेंगी 6970, बागेश्वर को मिलेंगी 3320, चमोली को मिलेंगी 4880, चंपावत को 2610, देहरादून को 28920, 28,920, हरिद्वार को 18050, 18,050, 18050, नैनीताल को 12010, 12,010, पौड़ी गढ़वाल को 7670, पिथौरागढ़ को 5820, रुद्रप्रयाग को 2580, टिहरी गढ़वाल को 7160, उधम सिंह नगर को 8680 एंड फाइनली उत्तरकाशी को 3950। तो ये टोटल आपका जो वैक्सीन है ये हमने आपको बता दिया। सो ये डिटेल जो है मेरे ख्याल से शायद प्रेस नोट में नहीं था, इसलिए मैंने आपके समक्ष इसको रीड कर दिया। अब ये जो वैक्सीन है ये 3 कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा। मतलब डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी प्राप्त हुई है ताकि हम लोग इस वैक्सीनेशन का पूरे प्रोसेस को करा सके। साथ ही साथ हमारे जो एक वैक्सीनेशन कार्ड भी मिला है हमें, जो वैक्सीनेशन कार्ड हम जो जिसको वैक्सीन लगाएंगे उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि जितना भी वैक्सीन हमें मिली है उसमें 10% हम लोग मोटा 10% मान के चलेंगे कि उसमें वेस्टेज है, और जो बाकी रेस्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उतने फिर बेनिफिशियरी को हम लोग फर्स्ट स्टेज में डोसेस देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हमें 1 लाख वैक्सीन मिली हो तो हम लोग करीब 10% वेस्टेज निकाल के 90,000 वैक्सीन हमारे पास बचेंगी। हाँ जी, तो हम अगर 2 को देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में, यानी कि हमारा जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो 45,000 लोगों के लिए स्टार्ट होगा। अभी तो 45,000 तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हमारा जो इसके हिसाब से फिगर है करीब 50,000 के आसपास आएगा जो हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। भारत सरकार का बहुत ही क्लियर एक रूल है कि जिस भी पर्सन को वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को एक वैक्सीन लगा दे और उसको हम सेकंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है जो हमें बताया गया कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। 4 वीक्स का गैप होगा, 4 हफ्ते बाद पुनः उस व्यक्ति को लगेगी। तो ये मैंने कहा जो वैक्सीन मिली है करीब 1,13,000 डोज हमें प्राप्त हुई है, टोटल डोजेस उत्तराखंड को। और जो वैक्सीन हमें मिली है ये मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी वैक्सीन हमारे स्टेट को मिल रही है। और ये जो वैक्सीन है आज सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट से करीब 12:15 बजे स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी SG779 इसके द्वारा हमारे स्टेट पे पहुंची है और ये हमारे पास करीब 2:45 के आसपास हमारे स्टेट में आई है। और उसके आने के उपरांत ही इमीडिएटली हमारी इन वैक्सीन को, जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है, हमने उन वैक्सीन को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। और इस स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर से
फर्दर हमारे जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो हमारे बगल के जनपद हैं उनमें आज शाम को ही हम लोग वैक्सीन भेज देंगे। बाकी जो हमारे दूरस्थ जनपद हैं उनको कल सुबह हमारी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वैन्स हैं और हमारे जो जिले की टीम है, जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं, ऑलरेडी हमारे देहरादून में पहुंच चुकी हैं इन वैक्सीन को लेने के लिए। सजेशन है, इसको हम लोग देखते हैं अगर हम लोग ऐड कर पाएंगे। यदि डेली हमारे पास एक्चुअली जो कलेक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स 5 या 6 बजे तक अपना सेशन साइट कंप्लीट करेंगे, सो इमीडिएटली ऑन टाइम हम देखेंगे डेटा अगर मिल पाएगा तो हम लोग बिल्कुल करना चाहेंगे। एटलीस्ट एक दिन पुराना तो एटलीस्ट हम लोग प्रयास करेंगे कि रहे उसमें। लेकिन बहुत अच्छा सेशन है आपका, इसको आप देख लीजिएगा सर। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इससे जो एक्सपीरियंस हम लोग गेन करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से, उसका पोर्टल का जो वर्किंग है और सीमलेस होगा। बिकॉज आज के पे मोबाइल सभी जगह है और जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं तो भारत सरकार कुछ और तरीका उसका निकाल के लेके आएगी। लेकिन पोर्टल में देखिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डुप्लिसिटी ना हो, आपका एक पर्सन को ही एक बार मिले। सेकेंडली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑटोमेटिक ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आपके किसी भी अन्य कार्य में, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को विदेशों में नौकरी करने के लिए जाना है, ट्रैवल करना है, तो ये कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा कि आपने कोविड वैक्सीनेशन लगाई है। इसीलिए प्रोसेस नेसेसरी है। जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबका सहयोग हमें लगातार मिला है कोविड की फाइट के लिए, और ये सेकेंड राउंड हम जो इंटर कर रहे हैं, मेरा पूरा आपसे अनुरोध रहेगा